धरती पर एक ऐसी भी विरासत है जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी है। एक बुजुर्ग पहाड़ जिसने डायनासोर का दौर भी देखा है और इंसानी सभ्यताओं को बनते बिगड़ते देखा है। यह खामोश गवाह है हमारे इतिहास का, हमारे पर्यावरण का। हम इसे अरावली के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस जीती जागती विरासत के वजूद को मिटाने के लिए कागजी मौत का फरमान तैयार हो चुका है। और हथियार कोई बम या बुलडोजर नहीं, बल्कि 100 मीटर का फीता। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आखिर तक देखें। आज बात उस अदृश्य खतरे की है जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। ये कहानी सिर्फ एक पहाड़ की नहीं है, बल्कि उस धोखे की है जो आंकड़ों और नियमों की आड़ में हमारे भविष्य के साथ किया जा रहा है। कहानी शुरू होती है एक अजीब से नियम से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार की कमेटी के उस सुझाव को हरी झंडी दिखा दी जो कहता है कि अब से अरावली का हिस्सा सिर्फ वही पहाड़ी मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई जो है आसपास की जमीन से कम 100 मीटर हो। सरकार का तर्क है कि इससे चीजें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, क्लैरिटी आएगी। वाह, क्या क्लैरिटी है! इस एक नियम से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां एक झटके में जो है अरावली ही नहीं रहेंगी, क्योंकि अरबों साल की धूप, हवा और बारिश ने इस बुजुर्ग पहाड़ को घिस दिया है। उसकी ज्यादातर चोटियां अब 100 मीटर से नीचे हैं। तो क्या अब वो बेकार हो गई हैं? क्या एक माँ जो एक बूढ़ी हो गई है वो माँ नहीं रहती? कहाँ तो ये होता है कि धरती हमारी माँ है, तो क्या वो माँ नहीं है? उसको घिस के एकदम समतल बराबर कर दिया जाना चाहिए। ये नियम उन छोटी छोटी लेकिन जीवन देने वाली पहाड़ियों को लावारिस बना देगा, और जैसे ही वो लावारिस होगी, माइनिंग और रियल एस्टेट के गिद्ध उन पर टूट पड़ेंगे। लेकिन रुकिए, खेल इससे भी ज्यादा गहरा है। असली जादूगरी तो ऊंचाई नापने के तरीके में है। उसमें छिपी हुई है सारी ऊंचाई नापने का तरीका। परिभाषा में लिखा है 100 मीटर आसपास की जमीन से। ये आसपास की जमीन है क्या? इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक टेबल पर एक किताब रखी है। किताब की ऊंचाई 2 इंच है, लेकिन अगर कोई आकर टेबल के बगल में एक और 1 इंच मोटी किताब रख दे और कहे कि अब हम ऊंचाई इस नई किताब के ऊपर से नापेंगे, तो पुरानी किताब की ऊंचाई कागज पर सिर्फ 1 इंच रह जाएगी। जी हाँ, यही खेल अरावली के साथ हो रहा है। किसी 103 मीटर की संरक्षित पहाड़ी के नीचे अगर रातों रात मलबा डालकर जमीन को 5 मीटर ऊंचा कर दिया जाए तो पहाड़ी की ऊंचाई कागज पर 98 मीटर हो जाएगी। फॉरेस्ट एक्ट का सुरक्षा कवच हट जाएगा और पहाड़ काटने का लाइसेंस मिल जाएगा। कागज पर पहाड़ की ऊंचाई घट गई और किसी को पता भी नहीं चला। तो क्या होगा अगर ये कागजी खेल हकीकत बन गया? जो होगा वो किसी हॉरर फिल्म के ट्रेलर जैसा है। पहला मंजर, थार का रेगिस्तान जो अब एक अरावली की दीवार के पीछे कैद था, वो एकदम पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। उसकी गर्म हवाएं रेत की बवंडर दिल्ली एनसीआर के दरवाजे पे दस्तक देगी। आपकी बालकनी से दिखने वाला नजारा सहारा रेगिस्तान जैसा हो सकता है। और दूसरा मंजर, शहर प्यासे रह जाएंगे। अरावली बारिश के पानी को सोख कर जमीन के नीचे पहुंचाती है। जब ये पहाड़ कट कर कंक्रीट के शहर बन जाएंगे तो पानी जमीन में जाने की बजाय सड़कों पर बहेगा, नालों में खो जाएगा। एक तरफ शहरों में बाढ़ आएगी तो दूसरी तरफ जमीन के नीचे पानी का स्तर इतना गिर जाएगा कि बोरेवल भी जवाब दे देगा कि पानी कहां से दे। और तीसरा मंजर, हम अपने ही देश में जानवरों के लिए बर्लिन की दीवार खड़ी कर देंगे। अरावली गुजरात से दिल्ली तक एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। जब ये रास्ता टूटेगा ना तो जानवर अपने ही छोटे से जंगल में पूरी तरह से कैद हो जाएंगे। उनमें जेनेटिक बीमारियां फैलेंगी और धीरे धीरे उनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी।
हम एक तरफ प्रोजेक्ट टाइगर चला रहे हैं तो दूसरी तरफ टाइगर के घर को ही उजाड़ने का प्लान बना रहे हैं। जब ये सारे खतरे सामने आ जाते हैं ना तो सरकार का पक्ष आता है। उनका कहना है कि पूरी तरह से बैन लगने से अवैध खनन और माफिया बढ़ता है, इसलिए हम एक संतुलित रास्ता अपना रहे हैं। एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाया जाएगा तो वो तय करेगा कि खनन कहाँ और कितना हो। तब तक नई खदानों पर रोक है। ये सुनने में एक उम्मीद की किरण लगती है, लेकिन इस पर शक के बादल भी मंडरा रहे हैं। पर्यावरणविदों को डर है कि ये प्लान भी राजनीतिक और कारपोरेट दबाव में आकर लचीला बना दिया जाएगा, जैसा पहले की कई मामलों में हो चुका है। नियम बनते हैं लेकिन बाद में जनहित और विकास के नाम पर उन पर ढील दे दी जाती है। ये लड़ाई सिर्फ 100 मीटर के एक आंकड़े की नहीं है, ये लड़ाई दो सोच की है। एक सोच जो पहाड़ में सिर्फ पत्थर, रेत और पैसा देखती है, तो दूसरी सोच जो उसे एक जिंदा इकोसिस्टम मानती है, जो हवा, पानी और जीवन देती है। कई सदियों पहले राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उन्होंने पेड़ों की ऊंचाई नहीं, उनकी अहमियत समझी थी। आज उनकी आत्मा हमसे क्या पूछ रही होगी? यही कि क्या हम अपने सबसे कीमती विरासत का मोल सिर्फ एक फीते से तय करेंगे? अरावली ने हमें लाखों साल दिए हैं, क्या हम उसे बचाने के लिए अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते? सोचिएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एक संदेश तब, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।